नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लासेस जीएमवी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 की बुक हॉर्नबिल की पोयम द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ाने जा रही हूँ। यह पोयम लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। इन्होंने इस पोयम को, इस कविता को एक पर्सोनिफाइड किया। पर्सोनिफाइड का अर्थात होता है कि एक कोई सी निर्जीव चीज को यदि हम एक इंसान के समान, एक पर्सन के समान हम उसको डिफाइन करते हैं, उस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफाइड। तो इन्होंने पर्सोनिफिकेशन दिया है। किसका पर्सोनिफिकेशन है? ये है रेन का। रेन अर्थात बारिश। बारिश क्या करती है? बारिश हमें, इसमें इसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस मतलब आवाज, आवाज, बोलना, बारिश का बोलना। बारिश तो बोलती नहीं है, बारिश का साउंड होता है, उसकी आप साउंड को फील कर सकते हो, वाइब्रेशंस होती हैं, उसको आप महसूस कर सकते हो। पर वॉइस तो एक हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, कोई इंसान बोलता है उसको बोलते हैं वॉइस। तो यहाँ पे इन्होंने बारिश की आवाज, बारिश का बोलना भी एक्सप्लेन करा है। आइए पोएम पढ़ते हैं। And who art thou? Said I to the soft falling shower. लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि वह बारिश से पूछ रहे हैं, जब बारिश हो रही है वो उससे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। Who art thou? मतलब आप कौन है। Said I, मैंने पूछा। Soft falling shower, जो धीरे से धीरे जो बारिश, बहती हुई बारिश है, उससे मैंने, लेखक ने पूछा कि आप कौन हैं। Which, strange to tell, gave me an answer as here translated. अब वो कह रहे हैं कि देखो, आश्चर्य है कि बारिश ने मुझे मेरी ये बात का जवाब दिया। गेव मी एन आंसर, बारिश ने आंसर दिया। एज आई हियर ट्रांसलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे कवि ने बारिश से पूछा कि आप कौन है, और बारिश ने जवाब दिया। जो जवाब दिया वह अब कवि ने आगे बताया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। जो बारिश की आवाज थी, उसने कहा कि मैं कौन हूं। मैं अर्थ की, पृथ्वी की कविता हूं। Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. कहते कि देखो, मैं आई राइज, मैं ऊपर उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कि जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको आप, जो चीज है पर आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात जैसे बारिश कैसे राइज हुई, आई राइज, बारिश उठी, कैसे उठी? आउट ऑफ द लैंड, लैंड मतलब जमीन, पृथ्वी में से जाती है। एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र में से। तो बारिश कैसे बनती है? बारिश एक, जैसे आपको आपने पढ़ा होगा, बादल कैसे बनते हैं? पृथ्वी से, अब समुद्र से, रिवर से, सब जगह से पानी बाष्प बन करके, भाप बन करके उड़ जाता है, और फिर वह ऊपर जाकर के, आसमान में जाकर के एक अपने बादल फॉर्म होते हैं। जब वह ठंडा होती है भाप, बादल फॉर्म होते हैं, बादल बनते हैं, और फिर वह बारिश बन करके वापस नीचे आते हैं। तो बारिश ये कह रही है कि मैं बढ़ती हूँ बिना, जिसको आप, जब बारिश लैंड से और जब समुद्र से, समुद्र कौन सा? बॉटमलेस। समुद्र को बॉटमलेस क्यों कहा गया है? क्योंकि समुद्र का जो नीचे का तला है वह बहुत नीचे होता है, तो इसलिए पता नहीं हमें कहाँ नीचे है, इसलिए उन्होंने उसको बॉटमलेस कह दिया कि इसका तला नहीं है। यहाँ से पानी वाष्प बन के, पानी भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। तो वही बारिश कह दी कि मैं ऐसे मैं लैंड से और बॉटमलेस सी में से ऊपर जाकर के बनी, इम्पैल्पेबल, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। जब वाष्प, जब भाप बनती है, ऊपर उड़ती है, तो हम उसको महसूस नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चलता कि जमीन में से पानी बन के उड़ रहा है, या भाप बन के उड़ रहा है, या समुद्र में से। तो इसलिए उसने उसको इम्पैल्पेबल कहा है। अपवर्ड टू हेवन, हेवन अब कहाँ गई? वो स्काई में गई, ऊपर गई। वेंस वेगली फॉर्म्ड, जहां पे, वेंस मतलब जहां पे वह बारिश कैसे बन रही? वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अब जब बादल बनते हैं तो अलग अलग शेप के बनते हैं, अलग अलग उनका साइज, आकार अलग अलग होता है। कोई ज्यादा घने होते हैं, कोई कम घने होते हैं। तो क्योंकि उनका साइज वेगली फॉर्म, उनका साइज अलग अलग है, डिफरेंट तरह से बने हैं, तो इसलिए वह ऑल टुगेदर चेंज, सब उनको कह रहे हैं कि वो अलग अलग बादल हैं। येट द सेम, फिर भी वो सेम है। क्यों? क्योंकि सब में से बारिश आती है, उस तरीके सभी बारिश देते हैं, सभी पानी देते हैं, और सभी एक ही तरीके से बने हैं, पर जो उनका शेप, साइज होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए वह कह रही है कि मैं ऊपर, अपवर्ड इन द हेवन में बनती हूँ, जहां पे मैं अलग भी हूं और मैं एक जैसी भी हूँ।
I descend to lave the draught. Atomies, dust layers of the globe. I descend मतलब फिर नीचे आती हूँ. नीचे आती कैसे? To lave the draught. Lave the draught मतलब वॉश करना, खत्म करना. Draught सूखा. मैं नीचे आती हूँ किस लिए? सूखे को खत्म करने के लिए. एटमीज होता है टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको खत्म कर गीला करने के लिए. डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, जो डस्ट है, धूल के जो लेयर लगी हुई होती है. ग्लोब मतलब अर्थ, पूरी जमीन पर सब तरफ जहां धूल के लेयर होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जहां सूखा होता है, मैं उसको खत्म करती हूँ. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट एंड अनबॉर्न. अब बारिश कहती है यदि मैं नहीं हूं तो क्या होगा? वह सारी चीजें जो हैं वह विदाउट मी वर सीड, जो बीज हैं, जो जमीन के अंदर बीज हैं, वह क्या है? वह लेटेंट मतलब बिना, हिडन छुपे हुए. लेटेंट का मतलब होता है छुपे हुए, बिना जमे हुए. अनबॉर्न मतलब वह सीड जो है, वह बीज जो है जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, उनमें अंकुर नहीं फूटेंगे, और वह बीज वैसे ही छुपे हुए जमीन में रह जाएंगे यदि मैं नहीं आऊंगी. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. बारिश कहती है कि फॉर एवर, हमेशा के लिए मैं दिन और रात बनती रहती हूँ. दिन रात बनती है, पानी जाता है ऊपर, इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बारिश आती है. तो दिन और रात वह अपने आप में वो फॉर्म होती रहती है, बादल बनते रहते हैं, बारिश बनती रहती है. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. तो कहती मैं अपनी ओन, बारिश का ओरिजिन क्या है? पानी से बनता है, वह पानी फिर नीचे आता है, फिर पानी ऊपर भाप बन के ऊपर जाता है. तो इस तरीके से वह अपने आप को ही एक नई लाइफ देती रहती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. और जब बारिश होती है, वातावरण सुंदर हो जाता है, पेड़ पौधे साफ हो जाते हैं, नदियों में पानी आ जाता है, चारों तरफ हरियाली होती है, नई फसलें उगती हैं. तो वो क्या कहती हैं? ग्लोब को, वह संसार को प्योर करने के लिए, साफ करने के लिए, और सुंदरता साफ करती हैं और सुंदरता उसको प्रदान करती है. फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love written. अब यह जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनों में कवि का और बारिश का वार्तालाप नहीं है. बाकी की पोयम क्या है? वह कवि और बारिश, रेन में आपस में बात हो रही है, वह बात उन्होंने ट्रांसलेट करके बताई है. इन दो लाइन में उनका वार्तालाप नहीं है. अब ये कवि के अपने विचार हैं. कवि का विचार क्या है कि क्योंकि कवि का विचार है, इसलिए इन दोनों लाइनों को हमने ये कॉमा ब्रैकेट्स में रखा गया है. ये इस पोयम की बातें वर्षा के अपने शब्द नहीं है. कवि कहता है कि जब कोई संगीतकार, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जब कोई संगीतकार संगीत लिखता है, कोई गाना गाता है, तो वह पूरे संसार में फैल जाता है. आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, जब लोग उसे पसंद करते हैं, उस गाने को सुनते हैं, तो वह वंडरिंग पूरे सब जगह वह फैल जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है. रेग्ड और अनरेग्ड, कोई उसे पसंद करते हैं, कोई उसे नहीं पसंद करते. ड्यूली विद लव रिटन, इस बात का गीतकार को, गीत लिखने वाले को फर्क नहीं पड़ता, इस बात का संगीत को फर्क नहीं पड़ता कि किसने उसे पसंद किया, पर नहीं, किसी ने पसंद नहीं करा. पर एक दिन ये अपने जन्मदाता के पास प्रेम और प्रशंसा, जब लोग सुनते हैं उस गाने को, तो वह गाना वापस जो उस गाने को लिखता है, उसके पास उन लोगों का प्रेम और प्रशंसा के रूप में वह वापस आ जाता है. धन्यवाद.